हेलो। BWF। अरे मैं क्या बोल रहा था, वो 15 पॉइंट वाला है ना, वो ही लेके आ जाओ यार। क्या, क्यों? आपने तो पहले क्रिटिसाइज किया था, ऐसा बोल रहे हो मुझे? अरे नहीं यार, हमारे प्लेयर से थर्ड सेट वैसे भी सरवाइव नहीं हो पा रहा है, उनसे स्टेमिना ही नहीं बच रहा है। 21 पॉइंट का छोड़ो यार, आप 15 वाला रखो ना। अरे कौन एंड्योरेंस ट्रेनिंग करे यार, कौन स्टेमिना की ट्रेनिंग करे? इससे अच्छा 21 पॉइंट के जगह पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यार, 6-7 पॉइंट का ही कर दो ना मैच यार, मजा आएगा। वैसे भी हम लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे 21 पॉइंट का। द वे वी आर परफॉर्मिंग, अगर 5-5 पॉइंट की मैचेस हुई ना, फिर भी हम 2-2 पॉइंट से हारने वाले हैं। हाउ ऑन अर्थ इंडियन बैडमिंटन ऑडियंस इस चीज को एक्सेप्ट भी कर पा रही है? और शायद मेरा वर्ड ये सही होगा कि हमारे ऑडियंस को फर्क तक नहीं पड़ता है। जब एक छोटी सी टूर्नामेंट जीतने पर एक प्लेयर को सर के ऊपर चढ़ा देते हो, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि एक प्लेयर या फिर एक प्लेयर के पूरा झुंड जो सालों से कुछ भी नहीं कर पा रहा है, उसके सामने एक सवाल भी उठाए? क्या एज एन बैडमिंटन ऑडियंस आपकी एक भी जिम्मेदारी नहीं बनती है? हमारे प्लेयर्स पूरी दुनिया की चीजें कर लेंगे, बट हमसे एक थर्ड सेट सरवाइव नहीं हो रहा है। कुछ प्लेयर्स को 6-7 साल, उससे भी ज्यादा निकल चुका है इंटरनेशनल सर्किट के अंदर। उनकी इंप्रूवमेंट्स देखो, 7 साल पहले भी वही खेल रहे थे, आज भी वही परफॉर्मेंस दे रहे हैं। समटाइम्स मेरे दिमाग में ये चीज चल रही है कि मैं लिटरली हर एक टूर्नामेंट पिछले 2 साल से कवर कर रहा हूं, और एक चीज मेरे लिटरली दिमाग में घूमती है कि क्या ये पिकनिक चल रहा है क्या यार? क्या इनको कोई फर्क भी पड़ता है हारने के बाद? जस्ट इमेजिन, आप सिर्फ राउंड ऑफ 32 पिछले 5 सालों से पार्टिसिपेशन के लिए ही जा रहे हो, 32 राउंड में ही बाहर जा रहे हो। दिस इज सुपर 300 टूर्नामेंट, जिसका फर्स्ट राउंड तक हमसे क्लियर नहीं हो पा रहा है। एंड द वे वी आर बिहेविंग, हम बिहेव ऐसे कर रहे हैं कि ओलंपिक फाइनल हार के आ रहे हो हम। वुमेन सिंगल्स में पहली मैच के बारे में डिस्कशन किया जाए तो फर्स्ट सीडेड प्लेयर जो वोंगजी थी, उनके सामने थी तस्नीम मीर। एक मैं ना आपको कंपैरिजन बताता हूँ। आंसियांग यहाँ पे है, ठीक है। टॉप टियर लेवल होता है ना, उसके भी डबल लेवल पे आंसियांग बैठी हुई है, ठीक है। नो वन कैन कम क्लोज टू हर। अब यहाँ पे है वोंगजी, बहुत नीचे है भाई। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल राइट नाउ टू बीट आंसियांग। एक दो बार शायद बीट कर दे, दैट्स कंप्लीटली फाइन, बट जो रियलिटी है मैं वही बता रहा हूँ। वोंगजी यहाँ पे है। इमेजिन, ये इतना बड़ा डिफरेंस है वर्ल्ड नंबर 1 और वर्ल्ड नंबर 2 के साथ बीच में, ठीक है। और वर्ल्ड नंबर 2 और जो हमारे प्लेयर्स हैं उनके बीच में इतना बड़ा डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस। इमेजिन भाई, मतलब हम आंसियांग छोड़ दो, आंसियांग तो भाई लीग के बाहर ही है। लीग के बाहर भी एक अलग वर्ल्ड होगा कि यूनिवर्स लेवल पे अगर कोई प्लेयर खेल रहा हो ना, तो वो आंसियांग है। और हम लोग अभी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अटके हुए हैं ना, वो बोल सकते हैं। मैंने बहुत बार तारीफ की एंड डिस्कस भी किया है तस्नीम मीर के रिलेटेड कि मैंने तो लाइव उनके मैच देखे हैं, शी इज़ गुड प्लेयर। बट राइट नाउ वन थिंग दैट आई वांट टू एक्सेप्ट इज़ दैट, जो मैंने स्टेट लेवल के मैचेस और नेशनल लेवल के मैचेस तस्नीम मीर के देखे थे ना, वो कम्प्लीटली डिफरेंट। मैं नहीं बोलता कि ये है, मतलब सेम ही गेम है इंटरनेशनल लेवल पे भी। बस एक डिफरेंस है, इंटरनेशनल लेवल का जो स्टैंडर्ड है ना भाई, वो बहुत ऊपर है। और जो हमारे नेशनल प्लेयर्स हैं ना, उनका स्टैंडर्ड्स बहुत नीचे है भाई, गेम लेवल की अगर बात करें तो। मैं, ठीक है, हमेशा मेरा फोकस रहता है गेम के रिलेटेड ही। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है वो प्लेयर्स ऑफ कोर्ट क्या कर रहे हैं क्या नहीं। भाई हार्ड वर्क किसी दिन कंपेयर करने आ गए तो सबका अलग अलग हार्ड वर्क होता है, ये चीज़ मैं हज़ार बार बोल चुका हूँ। स्कोर्स लाइक 21-9, 21-14, आई डोंट हैव एनी होप्स राइट नाउ। अब होप्स नहीं है तस्नीम मीर के रिलेटेड मेरे पर्सनली अगर बात की जाए। मैंने काफ़ी बार ये चीज़ डिस्कशन किया कि शी कैन डू इट, शी कैन डू इट, बट नो। जो चीज़ है अब एक्सेप्ट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं थोड़ा बहुत अब प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले भी था प्रैक्टिकल डेटा के साथ मैं डिस्कशन ही करता था। बट अब मुझे बोलते हैं ना कि जो होप्स वाले वर्ड्स हैं ना, वो थोड़े बहुत कम कर देने पड़ेंगे, क्योंकि प्लेयर्स लोग ऐसे हैं कि भाई 9 पॉइंट्स में हारना, वोंगजी के सामने सोच रहे हो, वोंगजी हैं जो आंसियांग के सामने 9-10 पॉइंट में हारती है। तो भाई, अब और नेक्स्ट बात करें वहाँ जेंग बेवन वर्सेस मालविका बंसोद की बात की जाए, देयर इज़ नथिंग टू डिस्कस हियर भाई, कुछ डिस्कशन जैसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं रक्षिता, जिनसे मेरी थोड़ी बहुत उम्मीदें थी। वो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप्स में थोड़ी बहुत जो मैचेस भाई, जो भी थोड़ी बहुत बची हुई थी मेरी, मैं जो बोलते हैं ना अंदर से था कि परफॉर्मेंस आएगी। बट लाइन क्रिस्टोफरसन के सामने हारना, मैंने लाइन क्रिस्टोफरसन की मैच के रिलेटेड डिस्कशन पहले कर रखा है। शी इज़ गुड प्लेयर, बट इतना भी नहीं भाई कि उनके सामने हार जाओ यार। एंड मैंने थर्ड सेट वाला कल जो तन्वी शर्मा के रिलेटेड डिस्कशन किया था ना, कि थर्ड सेट इश्यू सिर्फ तन्वी शर्मा के साथ नहीं है, वो इश्यू हमारे सारे प्लेयर्स के साथ है भाई। कोई कोई प्लेयर स्ट्रेट 2 में ही डिफिट होते हैं, और गलती से थर्ड सेट हो भी गया तो भी हम लोग हार रहे हैं।
ये इश्यूज आई डोंट नो, मैंने पता नहीं है तीसरी चौथी पता नहीं कितनी बार बात कर रहा हूँ मैं इस चीज़ का, कि एक यूट्यूबर जो भाई मैचेस देख के एनालाइज करता है, समझता है गेम को एंड सब कुछ, अगर मैं देख पा रहा हूँ तो भाई जो कोच उनके आसपास के लोग हैं वो नहीं देख पा रहे क्या? ये चीज़, ये बेसिक्स चीज़ें नहीं दिख रही है क्या? बस यही क्वेश्चन मेरा बनता है। मैं देख पा रहा हूँ भाई, वो नहीं देख पा रहे। इमेजिन भाई क्या क्या हमारा लेवल आ चुका है यार। ठीक है, तो चलो ये इसको जाने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तन्वी शर्मा। इनके रिलेटेड तो मैंने पूरी मैच ही अपलोड की थी। मैं अगर आपको है ना एक चीज़ बताऊँ ना, तो मेरे पास 3 आवर एंड 30 मिनट्स के आसपास का एक बोलते हैं ना एनालिसिस वीडियो पड़ा हुआ है तन्वी शर्मा का, जो कल की मैच का। उसमें से मैंने की हाईलाइट पॉइंट्स थे वही अपलोड किया है। भाई 3.5 घंटे का एनालिसिस वीडियो देखोगे क्या आप? मैंने रिकॉर्ड किया ना, फिर समझ आया अबे भाई साहब मैंने 3.5 घंटे का रिकॉर्ड कर लिया है। देखना है कि आप देखोगे तो कमेंट में बताना ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इशारानी बोरा। अब उम्मीदें नहीं है, जैसे मैंने तेरा बोला ना जो तस्नीम मीर के रिलेटेड, अब उम्मीदें नहीं है। क्या बोले अब इसमें, अब कुछ भी बात करने जैसा नहीं है। आकर्षि कश्यप, नो मीनिंग, डिस्कशन नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं बनता है ये डिस्कशन करने का। मैन सिंगल्स में बात की जाए तो किरण जॉर्ज के सामने थे क्रिस्टो पोपो। 21-10, 22-20 से आ रहे हैं। सेम मेरे वर्ड्स यहाँ पे होंगे, नथिंग टू डिस्कस हियर। मुझे किदाम्बी श्रीकांत के रिलेटेड मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना था। मैंने रिकॉर्डिंग भी कर रखी ऑलमोस्ट 40-50 मिनट्स का। मैंने इन डेप्थ डिस्कशन किया स्टार्टिंग से लेके, उनके करियर के स्टार्ट से लेके अभी तक का सब कुछ। बट मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि इट्स नॉट वर्थ टू अपलोड दैट वीडियो। उसका मीनिंग क्या पता है, कि कोई चेंजेस नहीं आने वाला है चाहे मैं कितने भी वीडियोस इन प्लेयर्स के रिलेटेड अपलोड करूँ। किदाम्बी श्रीकांत, जब मैंने इंडिया ओपन में मैच हुई थी ना उनकी, जब मैंने तारीफ की थी कि भाई किदाम्बी श्रीकांत ने बहुत बढ़िया मैच दिया, जब मैंने तारीफ की थी, आप सबको याद है। मुझे याद है उस कमेंट सेक्शन में बहुत लोग थे जो बोल रहे थे कि भाई वो हारा है, एकदम खराब खेले हैं, स्टिल मैं क्यों उनकी तारीफ कर रहा हूँ एंड ऑल। यार मेरे सिंपल एक मीनिंग अब बन रहा है। मैंने जो बात किया ना 6-7 महीने, 8 महीने, 10 महीने में परफॉर्मेंस देते हैं, दैट इज़ ट्रू। नहीं हो रहा है किदाम्बी श्रीकांत से। आई नो मैं कोई नहीं होता हूँ किसी के रिलेटेड डिसीजन लेने वाला, मैं तो कौन ही होता हूँ भाई, ये चीज़ बोलने वाला भी मैं कोई नहीं हूँ। बट जो चीज़ अब मेरे माइंड में आ रही है ना, दैट अगर 8-9 महीने में 1-2 परफॉर्मेंस इसी देने हैं ना, देन इट्स हाई टाइम हमें एक यंगस्टर्स हैं उनको मोटिवेट। देखो यार बहुत एक्सपीरियंस है श्रीकांत किदम्बी के पास, हद पार एक्सपीरियंस है उनके पास। वो जो यंगस्टर्स हैं ना जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उन तक वो ट्रांसफ़र उनको करना चाहिए। वो अब बोलते हैं ना कि एक मेंटोर टाइप बन जाना चाहिए किदाम्बी श्रीकांत को एज एन प्लेयर। अब आई डोंट थिंक अगर 8-9 महीने में ही अगर आपको परफॉर्मेंस देना है ना, तो सबको पता है मेरे फेवरेट्स में से आता है श्रीकांत किदम्बी। इट्स हार्ड फॉर मी टू से दिस वर्ड्स बट इट्स हाई टाइम भाई। आई डोंट नो, मैं टूर्नामेंट जीतता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ, और अगर टूर्नामेंट जीतता हुआ अगर मैं नहीं देख रहा हूँ किदाम्बी श्रीकांत को, तो मेरे सिंपल थॉट्स हैं कि आई रियली होप वो मेंटोर का नेक्स्ट 2-3 महीने, 5 महीने, 6 महीने में मेंटोर की पोजीशन ले ले, ताकि उनके जो बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंसेस है वो पास ऑन कर पाए यंगस्टर्स तक। इट्स हाई टाइम। एज एन प्लेयर नहीं हो रही है कुछ चीज़ें, 8-9 महीने में 1-2 परफॉर्मेंसेस देने हैं ना भाई, तो इससे बेटर होगा कि किसी प्लेयर को बनाओ भाई, अच्छे प्लेयर्स को बोलते हैं ना प्रोड्यूस करो, दैट विल बी एन बेटर पार्ट। मुझे वो बोलते हैं ना कि चैन लॉन्ग जैसे है ना, चैन लॉन्ग कैसे यंगस्टर्स उनके जूनियर्स है, उनके रिलेटेड भी वीडियो मुझे काफ़ी टाइम से बनाना है कि चैन लॉन्ग कैसे यंगस्टर्स चाइना के उनको ट्रेन कर रहे हैं एंड ऑल। जेंगसी हुई, वो अपनी बोलते हैं ना ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं भाई, वो पूरे लोगों को सिखा रहे हैं एंड ऑल। यही होता है यार, समझ रहे हो कि यार आपके पास जो नॉलेज है, आपको भाई किसी स्पोर्ट से अगर आप प्यार करते हो ना, तो आप उसके साथ जुड़े रहते हो हमेशा, इवन दो आप रिटायर हो जाओ। तो मेंटोर की ले लेनी चाहिए किदाम्बी श्रीकांत को, यंगस्टर्स को वो कॉन्फिडेंस आएगा जो किदाम्बी श्रीकांत सिखाएंगे उससे। अब मैं नहीं सोच रहा हूँ बिल्कुल भी, पहले मैं ये बोलता था कि 8-9 महीने में परफॉर्म करेंगे, 8-9 महीने में परफॉर्म करेंगे। आफ्टर वॉचिंग दिस कोर्स भाई, मैं सिंपल वर्ड्स में किदाम्बी श्रीकांत के रिलेटेड बोलूँगा। जो सेकेंड राउंड में हुआ वो उनके बारे में बात कर रहा हूँ, लिन चुनी के सामने। फर्स्ट मैच तो कुछ डिस्कशन जैसा है नहीं, ठीक है। अगर आप बोलोगे डिस्कशन करना है, कुछ डिस्कशन जैसा नहीं है। डिस्कशन जैसा सेकंड मैच में था लिन चुनी के सामने। एक और चीज़ मुझे समझ आई कि जब कैरोलिना मरीन एग्रेशन दिखाती थी ना, कि भाई या कम ऑन भाई ऐसे चिल्लाती थी भाई, हर पॉइंट के बाद चिल्लाती थी। आपने एक चीज़ नोटिस की है नहीं किया, मुझे नहीं पता है, मेजोरिटी टाइम है ना वो पॉइंट जीतने के बाद चिल्लाती थी, ठीक है। एंड वो मैच भी जीतती थी, पॉइंट जीतना तो साइड में रहा, वो मैच भी जीतती थी। आई डोंट नो वाई किदाम्बी श्रीकांत भाई चिल्ला क्यों रहे थे लिंचुनी के सामने। यू आर लूजिंग मैच भाई। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं कोई नहीं होता हूँ ये क्वेश्चन करने वाला अभी या फिर कुछ भी, बट स्टिल एज एन व्यूअर मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई भाई।
वी आर नॉट विनिंग भाई। ऐसा कुछ होता है ना, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कभी कभार हमें माइंड टैक्टिक्स खेलनी पड़ती है, ठीक है, कि भाई सामने वाला थोड़ा बहुत बेटर हो हमसे तो थोड़ी बहुत माइंड टैक्टिक्स खेल ली, थोड़ी बहुत गेम प्ले खेल ली। आपने बहुत प्लेयर्स के साथ ये चीज़ देखी होगी। बट यार लिंचुनी के सामने हमारे वैसे ही पॉइंट्स में हम पीछे फोकस होना चाहिए, रेलीज कैसे जीत रही है एंड ऑल। तो ये मुझे तो समझ नहीं आया भाई। 21-14, 21-9 स्कोर्स। आपको समझ आया हो तो कमेंट में बताना जरूर। देन बात की जाए थरुन की, वोंगजू वी के सामने उनको स्ट्रेट 2 सेट लॉस जया भाई यहाँ पे मिला है। नथिंग टू डिस्कस ईयर, कुछ डिस्कशन जैसा नहीं है। पहले भाई मुझे आपको पता ही है भाई, 15-15 मिनट 10-10 मिनट डिस्कशन करता था मैं। बट राइट नाउ मैंने ये चीज़ अंडरस्टैंड की है कि दीज प्लेयर्स आर नॉट टेकिंग वर्ल्ड टूर सीरियस। लिटरल वर्ड्स है मेरे, ये लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं। पार्टिसिपेशन हो रहा है, राउंड ऑफ 32 हार के निकले हैं, ये आज का नहीं है। एक बार हो जाए दैट्स कंप्लीटली फाइन, दूसरी बार हो जाए तो शायद अपोनेंट बहुत बढ़िया होगा, तीसरी बार हो जाए तो भी आप समझ सकते हो कि यार कुछ भाई थोड़ा बहुत हो, एडजस्टमेंट में इश्यू हो गई होगी, कुछ भी इश्यू ले सकते। बस 4 बार 5 बार 6 बार कंटिन्यू ये चीज़ चलती जाए ना, ये इसको हैबिट बोला जाता है, ठीक है, कि कंटिन्यूस ये चीज़ होती जा रही है। आप राउंड ऑफ 32 ही क्लियर नहीं कर पा रहे हो, देन ये चीज़ मुझे रियलाइज़ होती है कि players are not taking these matches, or I will say that round of 32 or world tour as a serious thing। नहीं ले रहे हैं लोग सीरियस। उनको पता है ना ऑडियंस क्वेश्चन पूछेगी, ना इनको कोई हटाने वाला है, ठीक है, कि कोई रोकने वाला है। जब रिपरकशंस नहीं होता है ना किसी चीज़ के, ठीक है, तब यही चीज़ होती है। फॉर एन एग्जाम्पल ये 7 दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है ना, ठीक है, 7 दिन जीरो, ऑलमोस्ट जीरो आए दिन के 50 पैसे और ऐसे रुपए आए हैं, तो ये रेपरकशंस बोला जाता है कि वीडियो अपलोड नहीं करेगा तो पैसे नहीं आने वाला है तुझे, रेपरकशंस होते हैं, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन दिस थिंग, रेपरकशंस वहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्या होगा, थोड़े रैंकिंग पॉइंट्स नीचे गिर जाएंगे, वो तो साल की 10 टूर्नामेंट खेल लेंगे ना, 10 टूर्नामेंट के राउंड ऑफ 32 में जाके हारते रहो, किसी एक में तो राउंड ऑफ 16 पहुंच जाएंगे ना, थोड़े रैंकिंग पॉइंट्स आ जाएंगे। रैंकिंग मेरी 30 थी, वो 28 हो जाएगी, ठीक है। जब बोलते हैं ना कि इंसेंटिव एक टाइप का, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि हम हर एक टूर्नामेंट में फर्स्ट राउंड में हार रहे हैं, तो कोई रोकने वाला ना हो ना कि भाई क्या कर रहा है तू, कोई पूछने वाला ना हो या फिर कुछ भी हो, तब ये चीज़ें होती है। आज से नहीं हो रही है, लास्ट काफ़ी सालों से ये चीज़ हो रही है। एंड मुझे नहीं लग रहा है नियर फ्यूचर में चेंज भी होने वाला है। बात की जाए वुमेंस डबल्स की, तो उसके अंदर अश्विनी एंड शिखा की मैच थी। इनके बारे में मैंने पहले भी बात कर रखी है, नेशनल्स के इनके मैचेस देखे हैं मैंने, कुछ बढ़िया प्लेयर्स हैं। बट अगर इंटरनेशनल पे कंपैरिजन किया जाए, नई परफॉर्मेंस आ रही है, दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ द रियलिटी, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। आप नेशनल्स खेलते रहो भाई। हमारा गोल, अल्टीमेट गोल, फॉर एन एग्जांपल कोई बोलता है ना कि हमारा अल्टीमेट गोल है ओलंपिक्स में जीतना, भाई वही तो है मेन ग्राउंड जहाँ पे टॉप के सारे प्लेयर्स आएंगे। नेशनल्स कब तक जीते रहोगे आप, इंटरनेशनल चैलेंजेस कब तक जीते रहोगे। अभी सिंगापुर ओपन वाला वीडियो मैं सेकंड अपलोड करूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है, उसमें भी डिस्कशन होगा। बट कब तक वो जीतते रहोगे, मीनिंगलेस कुछ चीज़ें हो जाती है, ठीक है। भाई मुझे परफॉर्मेंस अब आएगी तभी कुछ डिस्कशन करेंगे। आई नो कुछ प्लेयर्स हैं जिनको मैंने काफ़ी हाइप कर रखा है, उसमें से तस्नीम मीर का नाम आता है, मैंने उनको काफ़ी हाइप किया हुआ है, आप सबको पता है। देन अश्विनी एंड शिखा, इनकी मैच मैंने देखी थी इसलिए मैंने हाइप किया था। बट आई डोंट थिंक परफॉर्मेंस उस लेवल पे आ रहा है। तो पहले 2 सेट तो भी ठीक है, बट मैंने जो वीडियो के स्टार्ट में बात की ना कि थर्ड सेट इश्यू, हियर इट इज़, थर्ड सेट इश्यू नहीं हो रहा है भाई, हमसे थर्ड सेट सर्वाइव ही नहीं हो रहा है। मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में वीडियो में यही चीज़ बोली कि इससे अच्छा है 15 पॉइंट का ही कर दो भाई। हमसे थर्ड सेट तो वैसे भी नहीं हो रहा है सर्वाइव, हमारा एंड्योरेंस उस लेवल का नहीं है, हमारा गेम प्ले उस लेवल का नहीं है कि सर्वाइव करे। यार मुझे वो टाइम याद आता है कि यार रिलीज 20-20 30-30 शॉट्स की होती थी, दोनों वेट कर रहे हैं, मेंस डबल्स सारे डबल्स सारी कैटेगरी ले लो, वो प्लेयर्स लोग वेट करते थे भाई, अच्छा ये गलती हुई है भाई। स्ट्रोक्स परफेक्शन क्या होते थे थर्ड सेट में, जब 22-20 तक मैचेस जाती थी ना थर्ड सेट के अंदर, उसमें मज़ा आता था यार। अब तो रेयर हो जाता है, पूरी टूर्नामेंट में से कोई 1 या 2 मैचेस निकलती है। आपको मैं ना रिकमेंड करूंगा 2016 से लेकर 19 की कोई भी अच्छी खासी मैचेस उठा के देख लो। मैं बेट करता हूँ आपसे भाई, आप डिसअपॉइंट होके नहीं आओगे बाहर, अब वो मैच देख के आपको मज़ा ही आएगा भाई, ठीक है। मैं रिकमेंड करता हूँ जाके देखना आप ज़रूर। बट यहाँ पे आई डोंट थिंक कुछ चेंजेस आ रहे हैं। एंड मैं हार्श नहीं हो रहा हूँ बिल्कुल भी, दिस इज़ द रियलिटी भाई। जीतेंगे तब हम डिस्कशन करेंगे, तब कुछ बात भी करेंगे।